बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वॉच दिस वीडियो टिल देन एंड। वीडियो को ज़रा भी स्किप ना करें, आखिरी तक ज़रूर देखें। क्यों मेरे दिल में आती है कि आज मैं आप लोगों को अपनी कारगुजारी सुनाऊं कि अल्लाह ने मौसीकी से इस तरफ लाने का जो मेरा इंतज़ाम किया वो कैसे किया। आए आज आपको मैं ये सुनाता हूँ। आप यकीन करेंगे कि यही दिन थे, बिल्कुल जुलाई की शदीद गर्मियाँ थी। पंजाब में तो जुलाई में थोड़ा मौसम थोड़ा सा कदरे बेहतर हो जाता है। कराची में जुलाई में हब्स बढ़ जाता है और बहुत बढ़ जाता है। तो यही जुलाई के दिन थे, मैं गाड़ी में बैठा हुआ, शीशा उसका चढ़ा हुआ था और मैं जा रहा था। तो मैंने अपने बाएं तरफ से एक जमात को गुजरते हुए देखा। मुझे कुछ इस तरह पता था कि ये कुछ ऐसी कुछ एक जमात है जो लोगों को मस्जिद की तरफ ले जाती है और वो तंग वंग करती है, लोगों को घरों से निकाल लेती है। तो लोग इस जमात से भागते फिरते हैं, कुछ ऐसा सुना था मैंने, कोई एक ऐसी जमात है। तो मेरे दिल में ये ख्याल आया कि देखो तुम तो आराम से घर में बैठे हुए हो, अपना गाड़ी में बैठे हुए हो, पर ये देखो ये बेचारे लोगों को नमाज की तरफ, अल्लाह की तरफ बुला रहे हैं और उनके कपड़े बिल्कुल भीगे हुए थे पसीने से, और तुम इनके बारे में गलत सोच रहे हो। ऐसा ना हो कि आगे जाके तुम्हारी गाड़ी वजे गई। तो अपनी गाड़ी को बचाने के चक्कर में मैंने वहां से यू टर्न मारा और यू टर्न मार के मैं वापस लाया, और वापस ला के मैंने गाड़ी को ये जमात के कुछ जो साथी थे उनके आगे रोक लिया। रोक के मैं गाड़ी से उतर के मैं जो जमात का जो सबसे आगे जो थे बुजुर्ग थे, मैं उनके पास गया और मैंने जाके उनसे ऐसे हाथ किया, हाथ मिलाकर मैंने कहा जी आप बड़ा अच्छा काम करें, मेरे लिए भी दुआ करें, ऐसे ही कह दिया मैंने। तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे कहने लगे मैं आपके लिए ज़रूर दुआ करूंगा। अब मुझे क्या पता कि गश्त पर निकला हुआ हो कोई और वो गश्त पे निकला हुआ आदमी दुआ करे, ये कैसे हो सकता है? अल्लाह कबूल ना करे। हो सकता है उस अल्लाह के वली ने मेरे लिए दुआ कर दी हो। अब आप लोग अल्लाह का निज़ाम देखें मेरी बहनों और मेरे भाइयों, बहुत अजीब बात है। उस जमात में एक जो लड़के थे उनमें से एक ने अपनी मस्जिद में जाकर बताया कि तुम्हें पता है आज हमें रोका किसने? तो उन्होंने कहा किसने रोका? कहा वो उस सिंगर नहीं है जुनैद जमशेद, उसने आज, ये लोग मकामी गश्त कर रहे थे, उसने गश्त के दौरान हमें रोक लिया। उसने हमसे ऐसे कहा भाई हमारे लिए दुआ करना। और जिस मस्जिद में उसने ये बात कही, उस मस्जिद में एक नमाजी था जो तबलीग में लग चुका था। वो 16 साल पहले मेरे साथ स्कूल था। अल्लाह का निज़ाम देखें, 16 साल पहले मेरे साथ स्कूल में पढ़ता था, तबलीग में लग चुका था। उसने कहा किसने रोका तुम्हें? कहा वो नहीं है, वो सिंगर जुनैद जमशेद, उसने रोका हमें। इसने कहा अच्छा मैं ठीक है। अब मेरे इस दोस्त ने मुझे ढूंढना शुरू किया। हाँ बच्चों आप लोग आगे आ जाओ, इधर कालीन पर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, आओ मेरे भाई आगे आ जाओ, इधर कालीन पर बैठ जाओ। मेरे लिए तो ये काफ़ी है, ये कालीन तुम्हारा ही है, बैठो इधर आकर, इधर आके बैठ जाओ। लेकिन बात नहीं करनी और ये नहीं करना। आपने अंकल की बात सुननी है, ठीक है, ये नहीं करना, ये नहीं करो थोड़ी देर के लिए, क्योंकि अगर ये करते रहोगे फिर बेटा समझ ही नहीं आएगी हमने क्या बात की। ठीक है, 2 मिनट के लिए शैतानी हथकंडे से जान छुड़ा लो। हाँ अच्छा, तो खैर मेरे इस दोस्त ने मुझे ढूंढना शुरू किया और इस वाक़े की कोई तकरीबन 1-1.5 महीने बाद इसने मुझे ढूंढ लिया। और एक दिन जी मेरे घर फोन आता है, जुनैद। अब मैंने जब मुझे पहचाना, उसने बोला जुनैद मुझे पहचाना। आप यकीन करेंगे मैं 16 साल बाद इसकी आवाज़ सुन रहा था, मैं पहचान गया। मैंने कहा जुनैद बोल रहे हो? हंसने लगा, तू मुझे पहचान गया? मैंने कहा मैं भी को पहचान गया, तो इतना तू शरारती लड़का था तू क्लास के अंदर। और मैंने कहा क्योंकि हम दोनों के नाम एक थे तो तेरे चक्कर में मैं भी बदनाम रहता था।
हंसने लगा, यार कमाल है तूने मुझे पहचान लिया। मैंने कहा हाँ मैंने पहचान लिया, मैंने तेरे से मिलना है। मैंने कहा क्यों? कहता है बस ऐसे ही, वजह कोई नहीं है। मैंने कहा यार अच्छा हमारी जिंदगी ऐसी थी, शोबिज की जिंदगी थी हमारी, कि हमारा दिल मिलने को नहीं करता था किसी से। यानी हमने मैनेजर रखे होते थे जो हमें सिर्फ लोगों से दूर रखते थे, उनका काम था लोगों से बात करना, लोगों से डील करना, हम तक कोई ना पहुंचे बस। यहां तक कि आप हैरान होंगे अगर मैं आपको बताऊं, ये बड़ी एक अफसोसनाक बात है कि हमारे अपने घर वालों का हमारी जिंदगी में रोल कम होता था, इन मैनेजर्स का रोल ज्यादा होता था। आपने घर कब जाना है, बच्चों से कब मिलना है, ये तक इन मैनेजरों के हाथ में होता था। तो अब कोई मुझे फोन करेगा मैंने तुमसे मिलना है, ये थोड़ी कि मैं फौरन मिल लूंगा इससे। अब पता नहीं अल्लाह जाने इसने क्यों मिलना है, मेरा वक्त जाया करेगा क्या है। तो मैंने जुनैद गनी से कहा कि यार बगैर वजह के क्या क्यों मिलना है तुमने, बस ऐसे ही। मैंने कहा इंशाल्लाह देखो फिर चलो अल्लाह ने कभी मौका दिया तो मिलेंगे। कड़क मैंने फ़ोन बंद कर दिया, हमें तो आदत थी फ़ोन बंद करने की। अगले दिन फिर फ़ोन आ गया उसका, मैंने कहा क्या काम है? काम कोई नहीं, मिलना है। क्यों? यार कोई वजह नहीं, मिल लेते हैं। मैंने कहा यार वक्त नहीं है, फ़ोन पे बात कर लो। नहीं फ़ोन पे काम कोई नहीं है। कड़क फ़ोन पर एक दफ़ा हुआ, दो दफ़ा, अब उसका मैं हेलो सुनता था, फ़ोन बंद कर देता था। ये सिलसिला 1-2 महीने तक चलता रहा, यहाँ तक कि जुनैद गनी को मेरे घर के नौकरों के नाम याद हो गए, फ़ोन उठाने वालों के नाम याद हो गए, सब कुछ याद हो गया। उसको सब पता होता था मैं कब पाकिस्तान में हूँ, कब नहीं हूँ, कब कहाँ हूँ, सब। एक दिन उसका फ़ोन आया, तो जब मैंने फ़ोन रखने लगा मुझसे कहते देख मैं तुझे अल्लाह का वास्ता देता हूँ, मेरी 1 मिनट की बात सुन ले। मैंने बोला बोलो। मैं अभी उम्रा करके आया हूँ, तो मैं मदीने और मक्के की खजूरें और जमजम और ये कुछ चीज़ें लेकर आया हूँ, ये ले ले मेरे से, फिर उसके बाद मैं चला जाऊँगा। कितनी देर के लिए आओगे तुम? 5 मिनट के लिए। मैंने कहा हाँ 5 मिनट। जुनैद गनी याद रखना 5 मिनट, 5 मिनट। दोपहर को मुझे याद है 3:30 बजे अभी तक प्लानिंग हुई, जुनैद गनी साहब आए। अब मैंने जब जुनैद गनी को देखा तो मेरा तो दिमाग ही चकरा गया। क्या देखता हूँ, सफ़ेद लिबास ही जैसे मौली साहब ने पहना हुआ है, सर पे पगड़ी, इतनी बड़ी दाढ़ी, ऊपर वास्केट पहनी भी उसने, पाइंचे उसके ऊपर। मैंने कहा जुनैद गनी ये तुझे क्या हो गया? कहता है मुझे क्या हो गया? मैं क्या कहूँ तुझे क्या हो गया? मैंने कहा ये तेरा हाल तेरे जैसा है शैतान, इतना बड़ा बुजुर्ग बना हुआ। आओ बैठो मेरे पास। आया मेरे पास बैठा, उसने मुझे खजूरें दी, जमजम दी, जानमाज दी, और पूरे 5 मिनट में कहता है मेरे 5 मिनट पूरे हुए, अब मैं चलता हूँ। मैंने कहा नहीं अब बैठ जाओ, बैठ जाओ, मुझे बताओ ये सब क्या है। फिर मुझे कहने लगा चल छोड़ इसको यार, स्कूल की बात करते हैं। मैंने कहा स्कूल छोड़ो, मुझे बताओ ये क्या है, ये किन्होंने तुम्हारा हाल किया ये? उसे कहने लगा मिल लो इनसे। मैंने कहा हाँ मैंने इनसे मिलना है, मैंने इनसे मिलना है। आप सोचो कोई आदमी तबलीग वालों के चंगल में फंस जाए, हाँ? तो मुझसे कहता है कल से हमारा इज्तिमा शुरू हो रहा है, मेरे साथ इज्तिमा पर चलो। मैंने कहा मैं चलूँगा। तो मैं कल तुम्हें पिक करने आऊँगा, सुबह के वक्त पिक करने आऊँगा। आप यकीन करो 5 मिनट के लिए आया था, 3.5 घंटे मैंने बिठा के रखा उसको अपने पास। मैं उससे बातें सुनता रहा, जुनैद गनी क्या, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ। आखिर में मैंने कहा मैं तुम्हारे साथ इज्तिमा पर चलूँगा। खैर जी मैं तैयार हो गया। मैंने अपनी नई साफ़ सुथरी जीन्स निकाली, अपनी मैंने टी शर्ट निकाली, लंबे लंबे मेरे बाल थे, हाँ? मैं तैयार हो गया जिस तरह मेरा ख्याल था बेहतरीन तरीके का तैयार होने का। मैं हो गया तैयार। अब जब मैं वहाँ पहुँचा, उतरा, मैंने जाके इज्तिमा देखा, तो मैंने देखा कि हर आदमी शलवार कमीज़ में, हर आदमी के सर पे टोपी। तो मैंने जुनैद गनी से कहा जुनैद गनी सुन, ये मुझे को मार वार तो नहीं देगा इधर है, को मेरा को कत्ल वतल तो नहीं हो जाएगा मेरा? कहता नहीं हम लोग मारने वाली पार्टी नहीं, हम लोग खिलाने वाली पार्टी हैं। मैंने कहा अच्छा ले जाओ मुझे अंदर। फिर अब मैं अंदर जाना शुरू हुआ इज्तिमा गाह में, तो मैंने देखा कि लोग एकदम इकट्ठे होना शुरू हो गए।
पीछे से मुझे आवाजें आई, अरे यार ये तो जुनैद जमशेद है यार। को 2-4 आवाजें आई, अबे ये इधर क्या कर रहा है? कोई तो मुझे ये बात बुरी भी लगी हल्की सी, क्या मतलब भाई कि तुम बहुत बड़े मुसलमान हो, मैं नहीं आ सकता क्या? खैर मैं अंदर गया, अंदर जाकर बैठा तो मैंने देखा एक मजमा सब पहुंच गया मिलने के लिए, देखने के लिए, जो भी। जुनैद गनी ने मुझे बैठाया, तुम इधर ही बैठो यहीं पर, और मैं अभी एक साहब को लेकर आता हूँ। खैर ये मुझे बिठाकर चला गया। इतनी देर में एक नौजवान लड़का, ये जैसे भाई लोग बैठे हैं अपने, 18-19 साल का, यहाँ से बीच में से रास्ता तोड़ के मेरे पास आ गया। मुझे आकर कहता है, जुनैद भाई नमाज पढ़ते हैं आप? तो मैं उसको ऐसे देखना शुरू हो गया। अब मैंने कहा क्या जवाब दूं मैं इसको, हाँ बोलूं कि नहीं बोलूं, सच बोलूं कि झूठ बोलूं? मैं देखता रहा उसको, देखता रहा, लेकिन अंदर ही अंदर ना मुझे गुस्सा आना शुरू हो गया कि अब यहाँ ये होगा, अगला पूछेगा आप कुरान पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, फिर अगला पूछेगा आप रोजे रखते हैं नहीं रखते हैं, आपने हज कर लिया, मतलब यहाँ अब मेरी क्या अब यहाँ पर कैरेक्टर असैसिनेशन होगी क्या? मैं अभी यहाँ पर कैरेक्टर असैसिनेशन करवाने आया हूँ, अपनी किरदार कशी करवाने आया हूँ मैं यहाँ पर। तो मैंने वो लड़का जो साथ बैठा था, मैंने कहा यार उसको बोलो जुनैद गनी को ये मुझे गलत जगह ले आया, वो मैं यहाँ से जा रहा हूँ अभी। वो भागा गया उसके पीछे, उसको लेकर आया। जुनैद गनी ने कहा क्या हो गया यार जुनैद, क्या हो गया? मैंने कहा यार कुछ नहीं। वो कहता है ये अभी एक लड़के ने आके पूछा था इनसे आप नमाज पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं? तो जुनैद गनी ने कहा तूने इस लड़के को आने क्यों दिया? इतना गुस्से हुआ वो उस पर। मैंने जुनैद गनी को ठंडा किया, मैं खुद भी थोड़ा ठंडा हुआ। मैंने कहा यार क्यों नाराज होता है? वो लड़का बात तो सही कर रहा था ना कि नमाज पढ़नी तो चाहिए मुझे। तो उसने जो जुमला बोला ना वो मुझे आज तक याद है। जुनैद गनी ने जो जुमला बोला, उसने कहा जुनैद हम क्यों नहीं पूछते कि तुमने क्यों नहीं किया, हम तो तरगीब देते हैं, उसके बाद अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह वो नेकी करने की तौफीक दे। हाँ, वो आज भी मुझे वो बात याद है। अल्लाह पाक ये मुझे भी अता करे कि हम किसी से ये ना कहें भाई तुमने क्यों नहीं किया ये, बल्कि नेकी की तरगीब दें और फिर अल्लाह से रात को दुआ करें अल्लाह मेरे इस भाई को, मेरी इस बहन को तौफीक दे, वो इस नेकी को कर सके। फिर मैंने कहा जुनैद गनी को चल छोड़ यार, मैं इधर ही बैठा हूं, मैं कहीं नहीं जा रहा। अब जुनैद गनी साहब ने एक साहब को बुलाया, उनका नाम था डॉक्टर बुलंद इकबाल। अभी जब मैं शान रमज़ान अभी शान रमज़ान कर रहा था ना, ये अभी कुछ पिछले रमज़ान में, तो डॉक्टर बुलंद इकबाल साहब बड़े अरसे बाद मुझे मिलने आए। मैं मिला उनसे, बड़ी खुशी हुई। मैंने उनको याद कराया वो वाक़या जो मैं अब आपको सुनाने लगा हूँ। तो डॉक्टर बुलंद इकबाल साहब मेरे सामने आके बैठ गए। और डॉक्टर बुलंद, अब तबलीग वालों का बहन मैं ज़रा सा आपको बताऊं कि तबलीग वाले ना अब वो सामने वाले को जानते नहीं है, लेकिन उसको अल्लाह की दावत तो देनी है। तो आप पहले उससे पूछते हैं भाई आप कैसे हैं, खैरियत से हैं, आपका इसमें गिरामी क्या है? अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके, ये मेरा नाम है, बड़ा अच्छा किया आप आए। फिर बातों बातों में पूछते हैं कि आप क्या करते हैं, तो मेरे से भी उन्होंने पूछ लिया। तो जुनैद साहब आप क्या करते हैं? तो मैं चुप कर गया। अच्छा कोई बात नहीं, आवाज़ आ रही है ना मेरी? ठीक है, अल्लाह आप लोगों को खुश रखे। जी जी। तो मेरे से पूछने लगे जुनैद साहब आप क्या करते हैं? अब मैं उसकी शक्ल देखना शुरू हो गया। मैंने कहा अभी तक तो जी 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 अच्छा हो रही है इसकी रिकॉर्डिंग? अच्छा चलो आपस में बात नहीं, मेरे से सुन लो, आपस में बात ना करें। तो मेरे से ना अब मैं उनकी शक्ल देखूं, मैंने कहा अब तक मार नहीं पड़ी तो अब पड़ेगी। अब जो मैंने बताया ना मैं क्या करता हूं, तो मेरे चेहरे के बदलते एक्सप्रेशंस देख के ना जुनैद गनी ने उनसे कहा अरे डॉक्टर साहब आप इसको नहीं पहचानते, ये वो है ना जिसने दिल दिल पाकिस्तान गाया है। डॉक्टर साहब कहते हैं अरे वाह 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 वाह, मुसलमान की तो शान ही यही है, जिस काम को करते है आगे बढ़ जाता है। मैंने कहा ये आदमी ठीक आदमी है। ये बिल्कुल ठीक आदमी है, इससे करो दोस्ती। तो बाद में मैंने डॉक्टर साहब से कहा डॉक्टर साहब ये जवाब आप कहां से लाए इतना खूबसूरत सा? तो मुझे कहने लगे यार मैं ना तुझे जानता ना मुझे ये पता दिल दिल पाकिस्तान क्या। तो जब इसने बोला ना
कि इसने दिल दिल पाकिस्तान गाया है। तो मैंने कहा वाह 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 वाह, और मैं दिल में दुआ करूं या अल्लाह जल्दी से सही जवाब मेरे जहन में डाल, जल्दी से सही बात डाल मेरे जहन में। तो मैंने फट कह दिया। और ये बात मेरे दोस्तों है भी सच कि मुसलमान की शान ये है, मुसलमान जिस काम को करता है ना, मुसलमान उस काम में आगे बढ़ जाता है। सारी दुनिया में जिन कामों को आप बुरा काम समझते हैं ना कि ये बुरे काम हैं, उन बुरे कामों को भी अगर कभी किसी मुसलमान ने किया ना, तो यकीन करो गैरों से भी ज्यादा किया। हाँ यकीन करो, मुसलमान एक अजीब उम्मत है, हमसे बेहतर कोई नहीं। कुंतुम खैरा उम्मा, बस ये हर लाइन से बेहतरीन उम्मत है। जिसको अल्लाह ही कह दे तुम बेहतरीन हो, तो फिर हमें दूसरों से पूछने की क्या जरूरत है कि हम अच्छे हैं कि बुरे हैं। हाँ, अब मैं पूरा दिन डॉक्टर बुलंद इकबाल साहब के साथ फिरता रहा। और जब दिन का आखिर आया तो जुनैद गनी ने मुझे कहा कि चल मैं तुझे अब घर छोड़ दूं। मैंने कहा घर तो मुझे छोड़ दो, लेकिन ये बिस्तरे क्या हैं, ये जो बिस्तरे लगे हुए हैं? कहा ये रात को लोग यहां सोएंगे। मैंने कहा और ये जो बुजुर्ग हजरात हैं ये भी इधर ही सोएंगे। मैंने कहा यार मैं तो इनसे ज्यादा फिट आदमी हूं, अगर ये बूढ़े लोग इधर सो सकते हैं तो मैं भी सो सकता हूं। तो उसने कहा यार नूर अल्लाह नूर, तेरे लिए भी बिस्तरा लगा देते हैं। जी अब ठीक है। तो मुझे कहने लगा तेरे लिए भी बिस्तरा लगा देते हैं। मैं भी सो गया उधर ही उस रात को। वो शायद जिंदगी की पहली दफा जिंदगी में रात को तहज्जुद की नमाज पढ़ी, उठा दिया उसने बीच में। तो एक दिन गुजरा, दूसरा दिन गुजरा, तीसरे दिन मौलवी तारिक जमील साहब का बयान था। अब मैं तो नहीं, मुझे तो नहीं पता ये कौन है। हाँ, जब मौलवी साहब ने बयान किया तो मैंने जुनैद गनी से कहा यार बड़े अच्छे अच्छे बयान थे ये सारे तेरे बुजुर्ग, ये कौन आदमी है? कहने लगा यार ये हैं हमारे एक मौलाना। मैंने कहा यार मैंने इनसे मिलना है। कहते यार इनसे नहीं मिल सकता कोई। मैंने कहा भाई मैं इस मुल्क के सदर से भी मिल सकता हूँ और इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर से भी मिल सकता हूँ, ये मौलवी से मिलना क्या मुश्किल है? अब ठीक है, ठीक बेहतरीन। थोड़ा सा इसका गेन थोड़ा कम कर दो, ठीक है। इनमें से ज्यादातर लोगों को नहीं पता कि इस माइक से मेरा ताल्लुक जो है वो इन सारों की उम्रों से भी पुराना है। अच्छा अब ठीक है, अब ठीक। आप लोगों को पीछे आवाज आ रही है? बस। तो खैर मैंने सोचा मुझे मिलना है, हर सूरत में मिलना है। कहने लगा कि यार किस तरह करेंगे, चल मैं तुझे लेके चलता हूँ। खैर जी हम पूरे मुजमे में से निकले दोनों, करते 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 वो पीछे हजरात के टेंट्स लगे हुए थे। कुरंगी में हुआ था ये कराची का इज्तिमा। मैं और ये बात कर रहा हूँ 1997, सितंबर 1997, 3 सितंबर मुझे अभी तक याद है, मेरी सालगिरह थी। 3 सितंबर 1997। उम्र भी बता दो मेरी क्या हो गई थी, मालूम है सब? आपको सबको पता चलेगा 50 साल का तो हो ही गया हूं ना मैं। हाँ। अब क्या डरना, जो 50 साल का बंदा हो जाए क्या उम्र छुपाया अपनी। खैर तो मैं जब उधर पहुंचा तो वहां पर एक लड़का ऐसे डंडा लेकर खड़ा हुआ मौलवी साहब के कमरे के बाहर। तो मुझे देखकर वो मुस्कुराने लगा, जुनैद भाई आप इधर क्या कर रहे हैं? अब मुझे 3 दिन तो गुजर गए थे। मैंने कहा क्यों भाई, मैं क्यों नहीं आ सकता इधर? तू बड़ा मुसलमान है मेरे से। हंसने लगा, नहीं वो मैं नहीं कह रहा, मैं आपको देख के थोड़ा हैरान हो गया, क्या काम है? मैं आपका बड़ा फैन हूं। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा कि मुझे ये जो थे ना मौलाना तारिक जमील, इनसे मिलना है। कह यार जुनैद भाई इनसे तो मिलने की किसी को इजाजत नहीं है। मैंने कहा तुम जाकर बताओ तो सही कि मैंने मिलना है। अच्छा मैं कुछ करता हूँ। खैर वो अंदर गया, उसने अंदर जाकर कहा कि आप आए अंदर। तो
मेरा दोस्त जुनेद गनी मुझे ले गया। आप यकीन करो मैंने मौलवी तारिक जमील साहब को ज़िंदगी में कभी अकेले बैठे नहीं देखा। वो अल्लाह ने शायद उस दिन मिलवाना था या बात करवानी थी, अकेले बैठे हुए थे खेमे में अपने। जुनेद गनी ने जाकर अंदर कहा, मौलाना मेरा एक दोस्त है जुनेद जमशेद, वो आपसे मिलना चाहता है। मौलाना ने कहा, कौन? जुनेद जमशेद? मैं बाहर खड़ा हैरान हो गया, इनको कैसे पता मैं कौन हूं? अंदर भेजो उसको, अंदर भेजो। मुझे बुलाया अंदर और जुनेद गनी को कहा, तुम बाहर जाओ, तुम बाहर इंतजार करो। वो बाहर चला गया। ये नौजवान जैसे बैठे ऐसे जाके मैं मौलवी साहब के सामने बैठ गया और मुझे ऐसे तेज नजरों से उन्होंने देखना शुरू कर दिया। मैंने कहा, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? कहते हैं, मैं तुझे नहीं देख रहा, मैं तो अल्लाह की शान देख रहा हूं। मैंने कहा, जी क्या मतलब? कहा, तेरे बड़े बड़े बोर्ड लगे हैं फैसलाबाद के अंदर, बड़े बड़े बोर्ड लगे हैं। मैं अक्सर इन बोर्ड्स को देखकर कहता था, मुझे बाद में मौलाना ने बताया, मैं इनको बोर्ड्स को देखकर कहता था, हर एक को हिदायत मिल सकती है, इसको नहीं मिल सकती। हाँ, आज मैं जब इधर एयरपोर्ट आ रहा था तो एयरपोर्ट पे तेरा बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ था। ऐसे ही मेरे दिल में आई, या अल्लाह, क्या ये नहीं हो सकता कि इससे मेरी मुलाकात हो जाए? और तू मेरे सामने बैठा है, मैं अल्लाह की शान देख रहा हूं। तो मैंने कहा, अच्छा। कहने लगे, दिल दिल पाकिस्तान तूने गाया है? मैंने कहा, जी। मैंने कहा, आपने सुना है? कहा, नहीं सुना तो नहीं, बसों के पीछे लिखा देखा है। मैंने कहा, चलो ये किसी यूं पहुंचा ना पहुंचा, आए तो सही, बरसरे इल्जाम ही आए। हाँ, होठों पे कभी उनके मेरा नाम ही आए, आए तो सही, बरसरे इल्जाम ही आए। मैंने कहा, चलो यूं नहीं तो यूं से, तारुफ यूं नहीं हुआ तो यूं हो गया, बसों के पीछे तो लिखा देख लिया। कोई नहीं, कोई नहीं, इधर सुनो। और ये हमारे मुल्क की सौगात है, इस पे घबराना नहीं चाहिए यार। ये ऐसे हो जाते हैं, हाय ये क्या, अरे यार क्या हो गया, बिजली चली गई ना, आ गई। ये तो हमारे मुल्क की सौगात है, इस पे घबराना नहीं चाहिए। हाँ, इस पे इसलिए नहीं घबराओ, आप नहीं घबराओगे ना तो गैर भी नहीं घबराएंगे। जब आप घबरा जाते तो गैर भी कहते हैं, हाँ यार कोई अजीब सी बात हो गई है। तो हाँ, उनको भी बोलो यूज्ड टू हो जाओ भाई, हम लोग मिल बांट के खाने वाले हैं, कभी आपके घर नहीं तो कभी उनके घर नहीं। हाँ, कभी मेरे घर तो कभी आपके घर, तो इस पे घबराना नहीं चाहिए। खैर, तो मैंने मौलवी साहब से कहा, मौलाना मेरा एक सवाल है, एक पाकिस्तानी नौजवान मेरी उम्र का, जिस नाम शोहरत का तस्वुर भी नहीं कर सकता, वो सब का सब मेरे पास मौजूद है, लेकिन मैं अंदर से खाली हूं। लोग इस बात को नहीं जानते, लोग समझते हैं कि मैं बहुत खुश हूं, लेकिन मैं अंदर से बहुत परेशान हूं, बहुत इस्तिराब है और इसकी वजह मुझे समझ नहीं आती। फरमाने लगे, तेरा मसला ये है कि तुझे चोट लगी है सीधे घुटने पर और तू मरहम लगा रहा है उल्टे घुटने पर। मैंने कहा, जी वो कैसे? फरमाने लगे, देखो अल्लाह ने इंसान को दो चीज़ों से बनाया है, एक मट्टी से बनाया है, एक जिस्म से बनाया है जो कि मट्टी का बना हुआ है, और एक रूह है जो अल्लाह का अमर है। ठीक, तो जिस्म क्योंकि मट्टी का है इसलिए अल्लाह ने इसकी हर ज़रूरत को मट्टी में रखा है। जो खाना हम खाते हैं, जो कपड़े हम पहनते हैं, जो पानी हम पीते हैं, जो जिन घरों में हम रहते हैं, जो चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं, ये सब जिस्म की ज़रूरत की चीज़ें हैं। और क्योंकि जिस्म मट्टी का है तो अल्लाह ने इन तमाम ज़रूरतों को मट्टी में रखा है। रूह अल्लाह का अमर है, ये आसमानों से आई है, तो इसकी खुराक भी आसमानों पर है, ज़मीन में नहीं है। फिर फरमाने लगे, अगर मैं तुमको सोने के एक महल में बंद कर दूं और 4 दिन खाने को ना दूं, तुम क्या करोगे? मैंने कहा, जाहिर सी बात है मैं चीखूंगा कि मुझे कुछ खाने को दो। कहा, बस यही हाल तेरी रूह का है कि तेरा जिस्म अच्छे अच्छे कपड़े पहनता है, बड़ी बड़ी गाड़ियां चलाता है,
अच्छे अच्छे महलों में रहता है और तू अपने आप को सेटिस्फाई करना चाहता है, लेकिन अंदर तेरी रूह जो है वो भूखी हो के जब चीखती है तो तेरे सर में दर्द होता है। तू इस रूह की भूख का भी तो इलाज कर। तो मैंने कहा इसका की खुराक कहाँ है? कहा ये आसमानों से आई है, तो इसकी खुराक भी आसमानों पर है, जमीन में नहीं है। और दिल के सुकून, चैन और इत्मीनान का ताल्लुक इस मिट्टी के बने हुए जिस्म से नहीं है, बल्कि इस आसमान से आई हुई रूह से है। तो मैंने कहा इसकी ग़िज़ा क्या है? फरमाने लगे इसकी ग़िज़ा अल्लाह का कलाम है, अल्लाह के हुक्म है। इसकी ग़िज़ा नबी की ज़िंदगी है, नबी के तरीके हैं, नबी की सुन्नत है। वो जब तक इसको मिलेंगे नहीं, ये भूखी रहेगी, और जब ये भूख कर चीखेगी तो फिर तुम तो मुसलमान हो, तुम्हें तो पता है, गैरों को तो पता नहीं। वो दिमाग की इस चीख को सुलाने के लिए कभी शराब पीते हैं, कभी नशे करते हैं, लेकिन ये तो जब तक रूह भूखी है उस वक्त तक अंदर से तुम मुस्तरिब रहोगे, सुकून चैन नहीं मिलेगा। और फिर कुरान की वो आयत पढ़ी, मुझे आज भी याद है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, कि अल्लाह पाक चैलेंज दे रहे हैं सबको कि अगर दिल का सुकून, चैन और इत्मीनान चाहिए मेरे बंदो, मालदारों, हुकूमत वालों, दौलत वालों, शोहरत वालों, अगर तुम्हें दिल का सुकून, चैन, इत्मीनान चाहिए तो तुम्हें मुझसे ताल्लुक बनाना पड़ेगा, मुझसे यारी लगानी पड़ेगी। मौलाना की ये बात सुनकर मैं तो पहले ही परेशान था, 3 दिन से बयान सुन रहा था, मैं तो धाड़े मार के रोना शुरू हो गया, रोता रहा बड़े देर तक। फिर जब मुझे थोड़ा सा चैन आया तो मैंने कहा मौलवी साहब इसका मतलब क्या है, मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई? तो फरमाया नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कि ये मामला तुम दुनिया वालों से थोड़ी कर रहे हो, ये मामला तुम तो अल्लाह से कर रहे हो। और अल्लाह के यहाँ मामला क्या है? अल्लाह के यहाँ मामला क्या है कि अभी इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से माफ़ी मांगने का इरादा ही कर रहा होता है, दिल में अभी ख्याल ही आ रहा होता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगले पिछले माफ़ कर देते हैं सब। फिर मुझे फरमाया, ये मुझे फिर बात सुनाई, हदीस कुदसी सुनाई कि मेरे बंदे, तू ये ज़मीन और आसमान सारे के सारे अगर अपने गुनाहों से भर दे, जो कि तू भर नहीं सकता, अगर तमाम जिन्नो इंस भी मिल जाए तो भर नहीं सकता, लेकिन अगर तूने ऐसा कर भी दिया, एक मरतबा अगर तूने कहा ए अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, तो न सिर्फ ये कि हम तुम्हें माफ़ कर देंगे, बल्कि तुम ऐसे हो जाओगे जैसे तुमने उन गुनाहों को किया ही नहीं। मैं तो बेयकीनी की हालत में मौलाना को देखने लगा। मैंने कहा मौलवी साहब वाकई? कहा हाँ। फिर पूछने लगे क्या इरादा है? अब मेरा इरादा म्यूजिक छोड़ने का तो नहीं था कि मैंने कहा इधर आओ, क्या वो क्या नमाजें बख्शवाने आए, क्या रोजे गले पड़ गए? हाँ जी, मेरा तो कोई प्रोग्राम नहीं था म्यूजिक छोड़ने का, लेकिन गुनाह भी बख्शवाने थे। तो फिर मुझे कहने लगे तौबा करोगे? मैंने कहा मौलवी साहब किस चीज से? कहा अपनी इस पिछली जिंदगी से। मैं सोच में पड़ गया। अच्छा, मैंने कहा जी मैं तौबा करता हूँ। मैंने तौबा की, या अल्लाह म्यूजिक छोड़ने का तो मेरा कोई मूड नहीं, ये मौलवी भी अल्लाह जाने क्या कह रहे हैं, लेकिन अगर तुझे इससे कोई मेरे लिए बेहतर जिंदगी नजर आती है तो तू मुझे उस जिंदगी पे लगा दे कि वाकई में मैं चाहता हूँ कि तुझे राजी कर सकूँ, तुझे खुश कर सकूँ। ऐ अल्लाह पिछली पूरी ज़िंदगी पर तौबा करता हूँ, अगली ज़िंदगी तेरे हुक्मों पर चलने की कोशिश करूँगा। अगर तू वाकई ऐसा है जैसा ये मौलवी साहब फरमा रहे हैं तो तू मुझे माफ़ कर दे। तो मैंने कहा तौबा कर ली। मौलवी साहब ने कहा अब कैसा महसूस कर रहे हो? मैंने कहा जी बहुत हल्का। फिर मैंने कहा लेकिन मौलवी साहब बात तो ये है कि अगर मेरे पिछले सारे माफ़ हो गए और उस पर अल्लाह ने अगर जन्नत दी तो मेरी तो बहुत ही बड़ी जन्नत होगी, आपसे भी बड़ी। तो फरमाने लगे नहीं बेटा इतनी जल्दी ना करो, तुम्हें वसूल तो हम ही ने किया है, जो तुझे मिलेगा उससे तो बड़ा हमें मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, लेकिन मैंने कहा मौलवी साहब, और बहनें इस बात की तस्दीक करेंगी, मौसीकी तो रूह की ग़िज़ा है कि नहीं? हाँ, ये सियालकोट की ख़वातीन यकीन करो पूरे मुल्क की पहली बहनें हैं जो कह रही हैं नहीं, वरना अगर किसी ने नहीं बोला तो चुप जरूर रही है। सारे मर्दों ने बोला है मौसीकी रूह की ग़िज़ा नहीं है। मौसीकी रूह की ग़िज़ा है जी? ये देखो अब आवाज़ आई है, अब ऐसा लग रहा है कोई बैठ के सुन रहा है। मौसीकी रूह की ग़िज़ा है जी? शाबाश।
अल्लाह आप लोगों को इस पर चला दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके मोबाइलों में जितने भी गाने हैं सब उड़ा दे इसी वक्त। घरों में जितनी कैसेटें हैं सब टूट जाएं, अल्लाह करे सारी सीढ़ियाँ टूट जाएं। अल्लाह पाक ऐसे करे गाने की आवाज़ ही ना सुनने को मिले आज के बाद आप में से किसी को। ये सोच लो, आमीन कबूल हो जाएगा। अब सोच के बोलना आमीन। तो मौलवी साहब ने मुझे कहा कि नहीं, मौसीकी रूह की ग़िज़ा नहीं है, मौसीकी नफ्स की ग़िज़ा है। मौसीकी किसकी ग़िज़ा है? नफ्स की। ये वाकई नफ्स की ग़िज़ा है और ये ऐसा जहर है, ऐसा जहर है, ये जब अंदर जाता है तो पता ही नहीं चलता कि नुकसान कितना कर गया है। ट्राई ना करना, ट्राई ना करना, लेकिन आप कहीं जाकर अल्लाह की बात सुने, उसके बाद जाकर 5 मिनट का गाना सुने, सारी सफाई हो जाएगी, अंदर सारी सफाई हो जाएगी। मैं ये नहीं कि बाद में मुझसे लोग पूछते हैं हलाल है हराम है, ये उसके लिए तो ये मौलवी बैठे हुए हैं ना, इनसे पूछो। मैं आपको वो बता रहा हूं जो होता है, मैं आपको वो बता रहा हूं जो होता है कि ये इंसान को बेबाक कर देती है। मुझसे किसी ने पूछा भाई अपने मुल्क के लिए गाना, मैं कभी अपने मुल्क के लिए गाना वो एक और चीज है। मैं उन गानों की बात कर रहा हूं जिनको आमतौर पे लोग सुन रहे होते हैं बाजारों में, हाँ? और फिर कहते हैं इसके सुनने में क्या है। अरे यार मैं क्या बताऊं आपको क्या है। खुदा की कसम, अगर वो जिंदगी इस जिंदगी से बेहतर होती, मुझे क्या तकलीफ थी। मुझे एक साथी कहने लगा अब तो आपके लिए उस जिंदगी की तरफ जाना बड़ा मुश्किल है। मैंने कहा कोई मुश्किल नहीं, गला तो वही का वही है, गा सकते हैं, लेकिन अब उस जिंदगी की तरफ जाने से बेहतर लगता है कि मैं आग में छलांग मार दूं, कि वो इस कदर खतरनाक जिंदगी, वो इतनी एक, यकीन करो पूरी, सिर्फ गाना नहीं होता, वो एक पूरी जिंदगी है। वो एक पूरी जिंदगी का नाम, जैसे ये एक पूरी जिंदगी का नाम है ना, सिर्फ दावत के 2 बोल नहीं है। हाँ, मेरे दोस्त मुझसे लड़ते थे, यार तू इधर गाना गा उधर जाके अजान दे दे। अरे मैंने कहा नहीं होता ऐसे, ऐसे नहीं होता भाई। गाना गाने वाले को तो अजान की आवाज से नौजुबिल्ला 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 कराहियत आती है, कराहियत आती है। मुझे याद है हम कॉन्सर्ट कर रहे होते थे और मगरिब की अजान अगर होती थी, यकीन करो, क्योंकि वो तो दावत के बोल है ना, इधर तो एक गलत काम हो रहा है ना, वो तो दावत के बोल हैं। वो दावत के बोल जब हमें सुनाई देते थे तो वो हमारे सीने को फाड़ के निकल जाते थे। ऐसे थोड़ी होता है, ये कोई खेल मजाक है क्या, या ये कोई टीवी का प्रोग्राम है कि जिसमें एक्टिंग हो रही है कि नहीं भाई इधर जाकर अजान दे दी, इधर जाके गाना गा दिया, उधर जाके अजान दे दी। ऐसे नहीं होता। और फिर अल्लाह के नेकी के काम करने की तो अल्लाह की तरफ से तौफीक मिलती है मेरे दोस्तों। हाँ, अमल सालेह करने की तो तौफीक मिलती है। ये ऐसे ही थोड़ी को मेरा मतलब खाला जी का खेल है कि 95% नमाज नहीं पढ़ रहा और 5% नमाज पढ़ रहा है। क्यों है ऐसा? सब क्यों नहीं पढ़ रहे? मिन जानिब अल्लाह तौफीक मिलती है। खैर जी, मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा अच्छा मौलाना आपसे वादा तो कर लिया। मेरे दोस्तों, मैं बाहर निकला सोचता हुआ, मेरे अंदर आप यकीन करो एक तलातुम बर्पा हो गया। हाँ, ऐसी मेरे अंदर एक खैर और शर की ना जंग शुरू हो गई, ऐसे करके ऐसी जंग रातों को उठ जाता था मैं और पूरी रात बैठा रहता था, ऐसे जानमाज खोल के मैं बैठ जाता था, सोचता रहता था मैं क्या करने लगा हूं। एक लम्हे ख्याल आता था नहीं बड़ी नेकी का काम कर रहा है, तो लोगों में मोहब्बतें फैला रहा है, लोग खुश हो रहे हैं। दूसरी तरफ ख्याल आता था यार क्या ये अल्लाह रसूल को ये बात मंजूर है, उनको पसंद है, मैं क्या कर रहा हूँ। फिर ये ख्याल आए अरे नहीं इन मौलवियों की ना सुनना। फिर ये ख्याल आए, याद रखना आपको मैं एक 2-4 वो बातें बता रहा हूँ जो मेरे पे गुजरी, ये मैं गुर की बातें बता रहा हूँ आपको। जब शैतान अपना चक्कर चलाएगा ना, 2 बातें करने को कहेगा, याद रखना। पहली बात, यार ये तबलीग वालों से अब मिलना मत, मौलाना से बात ना करना, मिलना मत। दूसरी, मस्जिद में ना जाना। 2 काम ना करना कभी, एक तबलीग वालों से मिलना मत, एक मस्जिद में ना जाना। और बहनों यही तुम्हारे साथ होगा। वो जो है ना, वो अपना तबलीगी साथी, उसकी बीवी, अब उसको फोन ना करना आइंदा,
ठीक है, उसके घर ना जाना, अब तालीम में ना जाना है? क्योंकि उसको पता है ये वहां गई और औरत का दिल तो मर्द से 10 गुना ज्यादा जल्दी अल्लाह की बात को ले लेता है। हाँ, फौरन। मैं वापस आके बीवी को कारगुजारी सुनाता था तो मैं उसकी हालत बदली भी देखता था, हालांकि वो ना मस्जिद आई ना उसने वो अमाल होते देखे। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं भाई, जब आप निकला करो घर वापस आकर बीवी को सब बताया करो हमने क्या किया। वो जज्बात बनते हैं घरवाली के, और जब घरवाली के जज्बात बनते हैं तो फिर बच्चों की सही तरबियत शुरू होती है। दीन इनकी जिंदगी में आया तो घर के अंदर आ गया, जब तक आपकी जिंदगी में है घर से बाहर है। घरवाली की जिंदगी में आ गया, घर के अंदर आ गया। तो मैं आहिस्ता 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 जो भी 3 दिन में सुनता था आकर घरवाली को, आयशा को बताता था, आयशा आज ये सुना, आज ये सुना, आज ये सुना, करते करते आहिस्ता आहिस्ता फिर मैंने अपनी माँ को बताना शुरू किया, मरहुमा को। अल्लाह की शान, मैं आज भी अल्लाह का शुक्र करता हूँ, मुझे मौका महल नहीं तो मैं आपको कभी बताऊँ जब मेरी माँ का इंतकाल हुआ तो कैसे हुआ। मेरे दिल की दुआ है अल्लाह हर औरत को दुनिया से ऐसे लेके जाए जैसे हमारी वालदा गई। तो वो मैं अपनी माँ को बताता था, मेरी माँ भी एकदम, उसने भी जल्दी जल्दी लेना शुरू कर दिया। करते करते मेरी माँ, हम सब घर की खवातीन में सबसे पहले मेरी वालदा पर्दे में आ गई फौरन। और मौलवी साहब कह रहे हैं उनके इंतकाल का बताएं, मैं ज़रूर बताऊंगा आपको, मुख्तसरन बताता हूँ। मेरी साउथ अफ्रीका की तश्कील थी, पीछे वालदा की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। मुझे भाई ने बोला जुनैद भाई आ जाएं वापस, क्योंकि अम्मी जा रही हैं, अम्मी ने अब नहीं रुकना। तो मैंने साथियों से कहा, उन्होंने कहा यार चले जाओ, क्या फ़र्क पड़ता है, ये फिर याद करोगे सारी ज़िंदगी। अब मैं सोचता रहा, अब मैंने अम्मी को फ़ोन किया, मैंने कहा अम्मा आ जाऊँ, कहा नहीं हरगिज़ नहीं आना। तो मैंने कहा क्यों? तो कहने लगी अगर मेरा इंतकाल हुआ तो मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ कि मैं अल्लाह को बताऊंगी कि जब मेरा इंतकाल हुआ तो मेरा बेटा तेरे रास्ते में था, तो तुम मत आओ, मुझे कुछ नहीं होगा, और अगर हो गया तो इसको अल्लाह की मर्जी समझना, बस मेरे लिए तुम दुआ करना। अल्लाह की शान, अम्मी का इंतकाल नहीं हुआ, उस मेरे 40 दिनों बाद मैं वापस आया तो बहुत खुश हुई, गले लगाया, कहा देखो मैंने कहा था अल्लाह ने मुझे जिंदा रखा जब तक कि तुम नहीं आते वापस। फिर मेरी हजरात ने 10 दिन की और तश्कील कर दी कनाडा की। तो मैंने कहा अम्मा फिर 10 दिन के लिए भेज रहे हैं, जाऊँ नहीं जाऊँ? नहीं चले जाओ ना, तो बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने कहा जी ठीक। मैं जिस दिन गया हूँ उस दिन हम टोरंटो में मरकज़ में बैठे हुए थे, तो वो पूरी टोरंटो की शूरा सामने बैठी हुई थी, मेरा बयान था। बयान के दौरान ऐसे मोबाइल पड़ा होता है, मैंने रखा हुआ था कि बहन को बोला हुआ था कि अगर अम्मा को कुछ हो मुझे फ़ौरन बता देना। मेरा मोबाइल बंद हो गया, मैं समझा ख़राब हो गया, अब वो चले ही ना किसी तरह से। खैर मैंने उसको छोड़े रखा, मैं बात करता रहा, इसको ना छेड़े, पर छोड़ दें इसको। तो मैंने उस वक्त जब मैं ईशा की नमाज पे खड़ा हुआ तो पीछे से साथियों ने आके बताया कि वालदा का इंतकाल हो गया। मैंने बहन को फ़ोन किया, क्या हुआ? कहती है कि अभी फजर की हमने नमाजें पढ़ी हैं और फजर से थोड़ा सा पहले इंतकाल हुआ है, और 2-2:30 बजे उस अम्मी ने बुलाया मेरी बीवी को, और मेरी बीवी को बुला के बोला कि बेटा देखो मैंने तो सारी ज़िंदगी तुम्हें बेटी की तरह रखा, लेकिन मैं सास हूँ, कमी बेशी हो सकती है, तो अगर कुछ ऐसी हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना। तो मेरी वाइफ ने कहा अम्मी आप कैसी बातें कर रही हैं, मुझे तो कभी ख्याल भी नहीं आया इस बात का। हाँ, आपने मुझे इससे कम समझा ही नहीं। फिर मेरी बहन से कहा कि तुम बेटा मुझे लगता है मैं आज चली जाऊंगी, मुझे सूरह यासीन सुनाओ। तो मेरी बहन ने उनको सूरह यासीन सुनाई। तो मेरी बहन कहती है कि आंखें बंद करके लेट गई और मुझसे कहा कि अब सूरह रहमान सुनाओ। तो सूरह रहमान पढ़ते पढ़ते मेरी अम्मी ने आंखें खोली, और आंखें खोल के मेरी बहन से कहा कि मुनीसा ये देखो ये किस कदर एक हसीन औरत तुम्हारे साथ खड़ी हुई है, जरा अपने इस तरफ देखो, कितनी हसीन औरत खड़ी है तुम्हारे साथ, बेटा ये मुझे लेने आई है। तो मेरी बहन कहती है कि अम्मा यहाँ तो कोई नहीं खड़ा। नहीं, इसके पीछे देखो, इसके पीछे भी कुछ लोग खड़े हैं। तो मेरी बहन कहती है कि मैंने कहा अम्मा तो चलें फिर कलमा पढ़ें, फिर आपके जाने का वक्त है। कहा अपने अब्बा को बुलाओ जल्दी से। तो मेरे अब्बा आए, मेरे अब्बा को कहा कि देखिए मैंने सारी ज़िंदगी आपकी इज़्ज़त का ख्याल रखा, मेरे लिए बस वो नंबर 1 चीज़ थी
उसमें अगर कोई कमी बेशी हुई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं अब जा रही हूँ, कलमा पढ़ा और आंखें बंद कर ली, बस इस तरह गई। अल्लाह पाक हर औरत को ऐसे जाने की तौफीक अता फरमाए दुनिया से, हर हमें सबको अल्लाह पाक एक खूबसूरत मौत अता फरमाए कि हम दुनिया में एक खूबसूरत मौत ही तो कमाने आए हैं। हाँ, कि जब हम यहाँ से जाएं, मेरी अल्लाह से दुआ है, या अल्लाह इस मजमे में जितने मर्द और औरत बैठे हैं जब इस दुनिया से जाएं तो या अल्लाह वो इनकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन हो। हाँ? खैर मेरे दोस्तों, ये तबलीग के काम में मैं गिरता पड़ता जो भी था, मौलवी इमरान से मेरी उसी वक्त दोस्ती हो गई। इसकी उस वक्त शादी भी नहीं हुई थी, इसकी दाढ़ी भी थोड़ी थोड़ी निकली हुई थी। ये मरकज़ में मुझे नज़र आता था, बहुत प्यारा सा नौजवान। इसको भी मेरे से थोड़ी सी मोहब्बत हो गई, मेरी भी इससे मोहब्बत हो गई। नई नई चीज़ें मुझे वज़ाइफ वगैरह बताते रहते थे। एक वजीफ़ा इसने मुझे बहुत पहले बताया था, वो मुझे आज दिन तक याद है। या मुइज़्ज़ु, जो भी 41 दफ़ा जुमे के दिन मगरिब की नमाज के बाद पढ़ेगा, अल्लाह उसको इतनी इज्जत अता फरमाएंगे कि लोग जब उसका नाम लेंगे तो दांतों में उंगली ऐसे दाब लेंगे। अल्लाह ने इतनी इज्जत दे दी इस आदमी। हाँ, या मुइज़्ज़ु, और याद रह जाए तो सब शुरू हो जाओ, सब पढ़ लो इंशाअल्लाह। इसको करते करते मैंने आखिर इरादा किया, चलो जी मैं अब 4 महीने लगाता हूँ। अब 4 महीने पर जाना चाहिए, क्योंकि देखो तबलीग में जब तक 4 महीने का कोर्स नहीं करेंगे उस वक्त तक जो है वो बात समझ में नहीं आएगी। हाँ, दाढ़ी कभी बढ़ेगी, कभी छोटी हो जाएगी। हाँ, कभी सर पे टोपी आएगी, कभी उतर जाएगी। 4 महीने लगाने ज़रूरी होते हैं, ठीक है, काम को समझने के लिए। क्योंकि पहले 40 दिन जो है वो दुनिया का जो है ना वो रंग उतरता है पहले 40 दिन में। हाँ, जंग उतरता है पहले, फिर अगले 40 दिन के अंदर तबलीग का थोड़ा रंग चढ़ता है, फिर उससे अगले 40 दिन में कुछ अल्लाह की मार्फत नसीब होती है, कुछ ताल्लुक़ बनता है जाकर। फिर अगर वो जुड़ा रहे तो फिर अल्लाह उसको सोसाइटी प्रूफ बना देता है, उसके ऊपर लोगों की बातों का असर नहीं होता। हाँ, फिर ऐसे लोग जहाँ भी जाते हैं माहौल बन जाता है, खुद ब खुद ही माहौल बन जाता है। अब मैंने इरादा किया जी 40 दिन लगाने हैं मैं, और 40 दिन का 4 महीने लगाने हैं। मैंने अपने दोस्त के साथ मिलकर इरादा कर लिया। खैर वो हम कमज़ोर, हमने मई जून में निकलना था, मई जून आया, वो तो निकल गया, मैं नहीं निकला। एक दिन उसका मुझे फ़ोन आता है, ये है जी 16 अक्टूबर की बात 2001। उसका मुझे फ़ोन आया, जुनैद भाई अस्सलाम वालेकुम, मैं 4 महीने लगा के आ गया। मैंने कहा है 4 महीने हो गए? कहाँ हो गए, गुजर गए। कितने ही 4 महीने गुजर गए ज़िंदगी से। मैंने कहा 4 महीने गुजर गए। कहता है लेकिन मुझे पता नहीं मेरे 4 महीने कैसे लगे, ज़ाया ही हो गए। मैंने कहा वो कैसे? कहा मैं 4 महीने के लिए अपने अब्बा को साथ ले गया जुनैद भाई। वो बीमार रहते थे, उनका पेशाब पखाना मस्जिद में निकल जाता था बिस्तर में। यकीन करो रोज़ाना जुनैद भाई मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ अपने बाप का पेशाब पखाना साफ़ किया। 4 महीने। उसकी इस बात ने मुझे अंदर से हिला दिया कि किसी इंसान को अपने बाप की ऐसी खिदमत करने का मौका मिला हो। हाँ, और कहता है पता नहीं मेरे 4 महीने तो क्या ही लगे, मैं तो सारा वक्त बाप की खिदमत ही करता रहा 4 महीने। और 4 महीने के बाद वो आया है और उसके बाप ने उसको गले लगा के बोला बेटा तेरी वजह से मेरे 4 महीने लग गए। 2 दिन बाद बाप का इंतकाल हो गया। हम खुद जनाजे में थे 2 दिन। मैंने इरादा कर लिया जी मैं जा रहा हूँ 4 महीने के। बीवी के पास गया, मैंने बोला सुनो मैं 4 महीने के लिए जा रहा हूँ। कहती है कब? मैंने कहा कल। कहती है आप जाएं, मैं पीछे से जहर खा लूंगी। मैंने कहा मैं पानी पी लूं जरा एक से। मैंने कहा यार अब मैं सोच रहा हूं यार ये चांस लिया जाए ना लिया जाए, मौका तो बहुत अच्छा है। मैंने मौलवी तारिक जमील साहब को फ़ोन किया। मैंने कहा मौलवी साहब बीवी कह रही है मैंने 4 महीने के लिए जाना है, तो अगर तू गया तो मैं जहर खा लूँगी। कहते हैं यार मेरा 30 साल का तजर्बा, ये इतनी बेवकूफ़ नहीं है इनमें से कोई भी। तू ऐसे कर आज रात को खाने के वक्त ना एक नवाला तोड़ के इसके मुंह में डाल दे। मैंने कहा मौलवी साहब ये नहीं, मेरी बीवी नवाला तोड़ के मेरे मुंह में डाले, नहीं तू नवाला तोड़ के इसके मुंह में डाल। अब यार देखो मेरे वालिद साहब हैं पठान,
माँ हिंदुस्तानी है, वाले साहब तो पठान है। अब पठान अपनी बीवी के मुंह में डवाला डाले, हाँ? वैसे ही एक शर्म आती है इतनी, लेकिन हम वैसे ही शर्म आ रही है। मैं कहा किस तरह करूँगा मैं? हाँ, हम बैठे हुए मैं खाने पे बैठे, मुझसे कह रही आप खा क्यों नहीं रहे? मैंने कहा खाता हूँ। आखिर मैंने दुआ पढ़ी, जल तू जलाल तू साहिब कमाल तू आई भला को टाल तू, नवाला बना के बीवी के मुंह में डाल दिया। वो ऐसे झेप सी गई। ये किसने सिखाया आपको? मैंने कहा मौली तारिक जमील साहब ने। मुझे तो पहले ही पता था कि ये होना कुछ नहीं इससे। कहती है वैसे आपकी पूरी तबलीग में ना एक वही आदमी ठीक है। काम क्या है आपको? मैंने कहा यार मुझे जाने दे 4 महीने के लिए। फिर मेरी बीवी ने मेरा बैग बनाया 4 महीने के लिए, और उस अल्लाह की बंदी के लगे 4 महीने, मेरे तो नहीं लगे। मैं तो दुनिया भर में घूमता रहा। उसने मेरा बैग बनाया, उसने मेरे बच्चों को देखा। हम उस वक्त एक ही घर में रहते थे सारे। मेरे माँ बाप की खिदमत उसने की, उसने देखा उनको। घर की बड़ी थी वो, बड़ी भाभी थी, बाकियों को भी उसने देखा। पैसे मेरे पास नहीं थे क्योंकि मैं तो कारोबारी छोड़ दिया था, पैसे भी नहीं थे। मैंने उससे पूछा भी नहीं, आयशा तो कैसे चलाएगी ये सब कुछ? अल्लाह जाने उसने कैसे चलाया। अल्लाह उसको जज़ाए खैर दे, अल्लाह उसे खुश रखे। और मेरे 4 माह लग गए, इस तरह लगे। तो घर वाली का जहन बनेगा ना तो काम बनेंगे, और अगर घर वाली का जहन नहीं बनेगा तो काम नहीं बनेंगे, खराब हो जाएंगे। क्योंकि ये दावत की लाइन एक ऐसी लाइन है जिसमें अल्लाह ने औरत और मर्द को साथ साथ रखा है। बाकी मामलात में औरत को पाबंद किया है शौहर के मशवरे से, कि शौहर के मशवरे से करो बाकी सारे काम। अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसाई, पूछ के करो, मशवरे से करो। दावत में बराबर के हो तुम लोग। बल्कि हज़रत खदीजतुल कुबरा की कितनी बड़ी वजह बनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तक़वियत के लिए। हज़रत खदीजतुल कुबरा कितनी बड़ी तक़वियत बनी कि फरमाया कि मैं पता नहीं कितनी बड़ी, मेरे पे चादर डाल दो। या रसूलुल्लाह आप घबराइए नहीं, आप तो लोगों को खाना खिलाते हैं, गरीबों के साथ नेकियां करते हैं, हाँ? आप तो ज़ईफ़ों और मसाकीन का ख्याल रखते हैं, उनकी पासदारी करते हैं, अल्लाह आपको ज़ाया नहीं करेगा। हाँ? तो और सारी जिंदगी और सारा माल, अपना जितना माल था वो सारा का सारा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस काम के लिए लगा दिया। वैसे मैं उलमाए कराम फरमाते हैं, यहाँ छोटा सा एक नुक्ता आपको बयान करता चलूँ। उलमा फरमाते हैं कि 2 ख़वातीन दुनिया की सबसे ज़हीन तरीन ख़वातीन थीं। एक हज़रत आसिया अलैहिस्सलाम जो फ़िरौन की बीवी थी, और दूसरी हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। ये 2 सबसे इंटेलिजेंट ख़वातीन थी अपने वक्त की। कैसे भला? कि हज़रत आसिया के ऊपर जब फ़िरौन ने वो पत्थर रखे, मुझे खुदा मानो, इनकार कर दिया, और जब आप दुनिया से जाने लगी तो आपने जाते जाते अपने ईमान को बचाने के लिए अल्लाह से वो खूबसूरत दुआ की। दरबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना आमनु इम्रअत फ़िरऔन। ए मेरे नबी, किस्सा सुनाइए अपनी उम्मत की ख़वातीन को फ़िरौन की बीवी का, कि जब वो दुनिया से जाने लगी, क़ालत रब्बिब्नि ली इंदका बैतन फ़िल जन्नह। ए अल्लाह, तू मुझे जन्नत में जगह तो दे, वो तो तू देगा अब मुझे इंशाअल्लाह, लेकिन अपने करीब देना। वो जन्नत देना मुझे जो तेरे करीब हो। बस अब मैं बहुत थक गई हूँ, इन ज़ालिमों से मुझे निजात दिला। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजतुल कुबरा से फरमाया जब वो जाने लगी दुनिया से, कि जब जन्नत में जाओ तो अपनी सौकन को मेरा सलाम कहना। कहा या रसूलुल्लाह मेरी तो कोई सौकन नहीं। कहा नहीं, अल्लाह ने तुझसे पहले मेरा निकाह आसिया से कर दिया था। हाँ? तो अल्लाह के करीब, सबसे करीब, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सबसे करीब किसकी जन्नत है? रसूलुल्लाह की। हाँ? और दूसरी हज़रत खदीजतुल कुबरा कि एहसास हो गया था कि मेरा शौहर जो है वो सच्चा नबी है। आप चाहती थी कि क़यामत तक जितने इंसान इस दुनिया में आए उनकी नेकियों में मेरा अजर जरूर हो, तो सारा माल लगा दिया। हाँ? कि सियालकोट के लोग आज जो इशा की नमाज पढ़े, ए अल्लाह मुझे अपना अजर उसमें भी चाहिए। हाँ?
तो ये दो मोस्ट इंटेलिजेंट विमेन ऑफ देयर टाइम्स। तो जब माल खर्च करो मेरी बहनों, अल्लाह ने आपको बड़े दिल दिए हैं, ये सोच के खर्च करो, या अल्लाह या अल्लाह, ये जो माल मैं दे रही हूं इससे कोई हाफिज कुरान परवान पड़ जाए, है कोई हाफिज परवान चढ़े, क्या पता मेरी बहन उसके हाथ पर अल्लाह ने हजारों की हिदायत लिखी हो, क़यामत के दिन पता नहीं कितना बड़ा अजर मिले। खैर मेरे दोस्तों, इसी तरह से वक्त चलता रहा। मेरी जिंदगी के 5 साल गुजर गए इसी टक्कर में, कि 5 साल के बाद मैंने इरादा किया, जिस दिन मौलवी साहब को मिला ना, उसके बाद के ये 5 साल गुजर गए। मैंने ये फैसला किया कि आज के बाद नहीं गाऊंगा, आज के बाद नहीं गाऊंगा। तो मुझे फोन किसका आता है? मिलिट्री सेक्रेटरी हैं जमाली साहब के। उसे जमाली साहब हमारे वजीर आजम थे, 2002 की बात कर रहा हूँ, 2003 की बात कर रहा हूँ। जमाली साहब का फोन आता है, उनके मिलिट्री सेक्रेटरी का। वो आपने दिल दिल पाकिस्तान गाना है, वो पिंडी में वो मादरे मिल्लत ट्रेन लॉन्च हो रही थी रेलवे स्टेशन के ऊपर, उसकी पहली होती। मैंने कहा सर मैं तो तौबा कर चुका हूँ, मैं तो अब नहीं गाऊंगा। तो उन्होंने कहा जी वो प्राइम मिनिस्टर साहब आपसे खुद बात करना चाहते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर साहब बड़े प्यारे, बहुत नफीस जमाली साहब एकदम कहने लगे, जुनैद साहब वो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का टाइम आया तो आपने गाया, नवाज शरीफ साहब का टाइम आया आपने गाया, अब जब हमारा टाइम आया तो आपने तौबा कर ली। मैंने कहा सर जरूर गाऊंगा लेकिन मेरी एक शर्त है। जी जी फरमाइए। मैंने कहा वहां मैं ऐलान करूंगा कि आज आखिरी बार गा रहा हूं, आपको मंजूर है? हाँ जी मुझे मंजूर है। उनके साथ आए हुए थे वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अपने शेख रशीद साहब, उस वक्त इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे। शेख रशीद साहब का चिल्ला लगा हुआ है बाय द वे, और उनका चिल्ला 1970s में लगा हुआ है। अगर कभी उनके चिल्ले की कारगुजारी सुने बड़ा ईमान बढ़ता है। वो उस वक्त के रायमंड के किस्से सुनाते हैं, जब रायमंड में हम बैठे हुए होते थे और ट्रेन सामने से नजर आती थी। मुझे वो उस वक्त के किस्से सुनाते हैं अपने। अल्लाह ने शेख रशीद साहब से दावत की लाइन के बड़े खैर के काम लिए। आपको पता है एक मरतबा इस्लामाबाद में इजाजत नहीं मिल रही थी, इज्तिमा की इजाजत नहीं मिल रही थी, एक दफा हालात खराब थे, अल्लाह ने ये काम उनसे लिया। ये गए उस वक्त के प्रेसिडेंट साहब के पास, परवेज़ मुशर्रफ साहब के पास। मैं गारंटी लेता हूँ इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा सर, इनको करने दें। मैंने कहा सर आपने तो एक ही दफ़ा ऐसा छक्का मारा है, पता नहीं कितना बड़ा अजर मिला होगा। 3 लाख बंदा जमा हुआ, 3 दिन अल्लाह की बात हुई, वहाँ क्या क्या बात हुई, सैकड़ों जमातें निकल गई, सब आपके खाते के अंदर। बड़े खुश थे ये बात सुनकर, वाकई मुझे मिला होगा। मैंने कहा सर आपने तो वो छक्का मारा है कि हम में से किसी को ही मिलना होगा ये। हाँ, शेख रशीद साहब बैठे हुए थे, वो मुझे देखकर बड़े खुश हो रहे थे। मुझे नहीं पता था कि ये खुद भी तबलीगी हैं। तो ये दोनों हजरात बैठे हुए थे। मैं जब जा रहा था उधर ऐसे आसमान को देखता हुआ जा रहा था, या अल्लाह ऊपर से आसमान खोल के तू कह दे जुनैद कोई बात नहीं तू गा ले। मैं ज़िंदगी भर मौलवी इमरान बशीर, तारिक जमील साहब किसी की नहीं सुननी मैंने। उसके बाद एक मरतबा कह दे। मेरे दोस्तों यकीन करो आसमान नहीं खुला और मैं रेलवे स्टेशन पहुंच गया। वहाँ जाकर जी हमने आखिरी मरतबा दिल दिल पाकिस्तान गाया और वापस आ गया। जिंदगी अब तो 8:45 बज गए, चलो बात यहाँ तक ही रखते हैं, अल्लाह आप लोगों का बैठना कबूल करे। असल हालात उसके बाद शुरू हुए, जो बड़े बड़े हालात आए ना, वो फिर कभी आऊँगा तो सुना दूंगा। आज जी बिल्कुल सुनाऊंगा नात आपको, इसीलिए मुझे ख्याल आया 8:45 हो रहे हैं तो बहनों और भाइयों को नात सुना दूँ। और यार वो सुनो, वो मैंने बीच में एक बात बोली है ना, वो बीवी, मैंने मेरे मुंह से निकला ना अभी, अब तो आजकल तो बड़ा डर लगता है ना। हाँ मैं आप लोगों से नहीं, ये जब जाएगा ना नेट के ऊपर, हाँ आजकल तो तुम्हारे भाई के बड़ी जान के दुश्मन हुए हैं लोग। अच्छा, और पता है दुश्मनी भी देखो यार, दुश्मनी भी वो कर रहा है जिसके लिए बोल रहा हूं मैं, वो कर रहे हैं। मैं तो हमेशा बात की है तो औरत की हुर्मत की बात की है कि अल्लाह ने, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत की औरतों को यहाँ रखा है, यहाँ मर्दों से ऊपर रखा है। हाँ इज्जत दी है तो इस दीन ने दी है भाई। हाँ मैं तो उनकी हुर्मत की जब बात करता हूँ, ये मैं जानता हूँ कि हमारी ख़वातीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो दिल से इस बात पर मेरी इज्जत करता है, इस बात को मैं जानता हूँ।
लेकिन जिनको ये बात चुभती है जाकर, दावत का बोल हर एक थोड़ी कबूल कर लेता है। दावत का बोल, वो तो सालेह अलैहिस्सलाम की ऊंटनी को तो अल्लाह कह रहे हैं नाक़तुल्लाह, वो मेरी ऊंटनी थी, उसको मार दिया लोगों ने, जालिमों ने, हाँ, जो कि अल्लाह की निशानी थी। और कौम समूद में से एक इंसान जानता था ये अल्लाह की निशानी है, लेकिन चलती फिरती दावत थी, इसलिए उसको भी नहीं छोड़ा लोगों ने। तो ये मुझे पता है, लेकिन मैं ये बात बताना चाहता हूं आपको कि मेरा जो भी बोल है वो आपकी इज्जत और हुर्मत को ऊंचा करने के लिए है। इसकी वजह से अगर कोई नाराज भी हो जाए ना मेरे से, तो मुझे उसकी परवाह नहीं है, मुझे उसकी परवाह नहीं है। क्योंकि जैसे मेरी माँ थी ना, आपकी माँ भी मेरी माँ है। मैं आपकी माँ को अपनी माँ समझता हूँ, जैसे मेरी अपनी बहन है मैं आपको अपनी बहन समझता हूँ। तो अगर हम ही नहीं करेंगे इस हुर्मत को, अगर हम ही पामाल कर देंगे, फिर और कौन रखेगा? क्योंकि वेस्ट तो भूल गया है इस बात को। ये तो हम हैं जो उनको दिखाते हैं कि भाई औरत की क्या हुर्मत और इज्जत है। इसकी वजह से बहुत बड़ा मजमा नाराज भी हो जाता है, लेकिन चलो कोई नहीं। हाँ, गम आशिकी तेरा शुक्रिया, मैं कहां से गुजर गया। कौन सी सुनाऊं जी नात? मेरा दिल बदल दे, बदलने का प्रोग्राम भी है जी, सोच ले फिर से। मेरा मतलब है पकड़ा जाएगा झूठ इधर। वो ना मैं जब रिकॉर्डिंग करता था ना, नया जब मैं आर्टिस्ट बना, तो एक गाना था मेरा, ये शाम फिर नहीं आएगी। अब वो शाम आके ही ना दे, क्योंकि मेरे से गाया ही ना जाए, इतना मुश्किल। वो जो मेरे रिकॉर्डिस्ट थे उनका ताल्लुक लाहौर से था। अच्छा, रिकॉर्डिस्ट जो होते हैं ना जी, इनका ना ये बड़े तहम्मुल वाले लोग होते हैं, क्योंकि इनके सामने एक से एक कूड़ गा रहा होता है। ठीक है जी, वो बेचारे सुनते रहते हैं। इन्होंने तो बड़े अच्छों को सुना होता है। तो आगे से मैं गा रहा, मेरे से गाया ही ना जाए। 18 टेकें हो गई। कितनी टेकें हो गई जी? 18। तो 18वीं टेक के बाद मैंने उनसे पूछा, सर हुआ? वो इतना बोलते थे, ना नहीं हुआ पुत्र। तो मैंने 18वीं टेक के बाद मैं बोलूँ चेक चेक चेक, तो अंदर से ना उसको तंग भरा बैठा था, उसकी पीछे से आवाज आई, जेड़ा कभी कैश नहीं होना। तो मेरा दिल बदल दे, जेड़ा कभी नहीं बदलना। नहीं बोलो बदलेगा, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह।